फाइल को धक्का मारने का थोड़ा टेलीफोन तो नहीं लेकिन संकल्प या शुभ भाव कर दिया तो वो शुभ संकल्प शुभ भाव आपके मूलाधार केंद्र को थोड़ा सा जहां जीवन की शक्तियां छुपी है वहां उसको आंदोलित करेगा। जैसे आप बोरिंग करते हैं तो किसी के बोर का पानी ले आते हैं थोड़ा सा ताकि ट्यूबवेल कर सके, फिर तो अपने बोर का पानी बहुत हो जाता है। ऐसी जिन महापुरुषों को अनुभूति हुई है, इस रास्ते गए हैं, उन महापुरुषों से जब हमको दीक्षा के साथ साथ संप्रेक्षण शक्ति का प्रसाद मिलता है तो हमें योग करना नहीं पड़ता, योग होने लगता है। जयराम जी की जब योग होने लगता है तो हमारे को आनंद शांति प्रसन्नता का एहसास होता है। मन जैसा शत्रु त्रिभुवन में कोई नहीं और मन जैसा मित्र भी त्रिभुवन में कोई नहीं। मन को अगर व्यसन अच्छे लग गए, अच्छे लग गए तो मन जैसा बदमाश खतरनाक शत्रु कोई नहीं। मन को अगर ध्यान भजन और सत्कर्म में चस्का लग गया तो मन जैसा बढ़िया सज्जन मित्र और कोई नहीं। और मित्र तो शमशान तक आपको छोड़कर वापस चले जाएंगे, लेकिन सज्जन मन तो आपको स्वर्ग में ले जाएगा, वैकुंठ में ले जाएगा। उससे भी ज्यादा सज्जन है तो परमात्मा के साथ मुलाकात कर देगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा ना। और मित्र या शत्रु तो तुम्हारी निंदा करेंगे, बहुत बहुत तो तुम्हारे पर जाली केस लगवाएंगे, तुम्हें 2, 4, 5, 10 साल जेल में भेज देंगे। अधिक खतरनाक हुए तो तुम्हें फांसी लगवा देंगे। इससे ज्यादा शत्रुओं की दाल नहीं गलेगी। लेकिन मन अगर शत्रु हो जाता है तो 84 लाख जन्मों तक जीवात्मा बेचारा भटकता रहता है माता के गर्भों में। इसलिए मन अपना मित्र बनाने से बढ़कर संसार में और कोई अकलमंदी का काम नहीं। और मन को अपना शत्रु बनाने से संसार में बेवकूफी की पराकाष्ठा हो गई। मैंने सुनी वो विनोदी कहानी। एक आदमी किसी गांव से यात्रा करते करते एक छोटे से गांव में पहुंचा और वहां गांव के लोग पानी भरते थे कुएं के पनघट पर। उसने अपनी सलवार, पहले सलवार कुर्ते पहनते थे लोग, सलवार ऊंची की और उसने बाथरूम करना शुरू कर दिया। तो गांव की बुढ़िया बाई ने कहा कि तू कौन है, इधर कैसे, शर्म नहीं आती तुझे, तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम बेवकूफ है। कि इधर कहाँ से आया? बोले फलाने गांव से। बोले क्यों आया? बोले मेरी औरत खो गई, उसको खोजने आया हूं। औरत का नाम क्या है? बोले फजेती। बुढ़िया माई और दूसरी माई हंसने लगी। अरे तू फजेती को खोजने को आया? तू बेवकूफ और फजेती को खोजने निकला है। तू जहां जाएगा वहां तेरी फजेती हाजिर रहेगी। नाम बेवकूफ है, तेरे कर्म बेवकूफी के हैं और फिर फजेती को खोजने निकला है। फजेती तो तू जाएगा वहीं होगी, फजेती तो हाजिर है, तेरी छाया की नहीं तेरे साथ चलेगी। जहां बेवकूफी होती है वहां फजेती तो होना स्वाभाविक है। ऐसे ही जहां मन की बेवकूफी होती है वहां माता के गर्भों में ऊंधा लटकना, मरना, जन्मना, फिर मरना, जन्मना, जीवन भर इकट्ठा किया हमारा हमारा, मृत्यु का धक्का लगा, काल हंसता है, ये हमारा हमारा करने वाला देख, शरीर भी हमारा नहीं रहा, चल दिया। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है एक दिन। शरीर को लोग अग्नि दान दे दे, उसके पहले किसी योगी से योगदान मिल जाए और परमात्मा से ध्यान का दान मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाए। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।
नाशन दुर्मति हरण, भय नाशन दुर्मति। कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम। निश दिन नानक जो जपे, निश दिन नानक जो सफल होवई सब काम, सफल होवई। हरि हरि ओ गीताया श्लोक पाठेन, गीताया श्लोक गोविंद स्मृति कीर्तनात्। साधु दर्शन मात्रेण, साधु दर्शन मात्रेण तीर्थकोटि फलं लभेत, तीर्थकोटि फलं लभेत। गीता के एकाद श्लोक के पाठ से, भगवान नाम कीर्तन से और साधु पुरुष के दर्शन से करोड़ों तीर्थ करने का फल होता है। हरि हरि ओ भगवान कहते हैं कि नारद मैं कभी कभार वैकुंठ में नहीं होता हूँ, योगियों का हृदय लांघ जाता हूँ, लेकिन जहाँ मेरे संत और भक्त सत्संग कीर्तन ध्यान करते हैं वहाँ तो मैं हर दिल में ज्ञान रूप से, प्रेम रूप से, आनंद रूप से, निर्भयता रूप से, सरलता और सहजता रूप से मैं उन अंतःकरण में प्रकट होता हूँ। नारद मरने के बाद तो कोई विरला पुण्य आत्मा वैकुंठ में आता है, लेकिन जहाँ हरि कथा हरि चर्चा होती है वहाँ तो भूमि भी वैकुंठ की खबरें देने लगती है। काम क्रोध लोभ मोह भय शोक चिंता चुगली अशांति उस सत्संग की सभा में नहीं रहती जहाँ हरि के प्यारे संत आ जाते हैं। वैकुंठ में तो मरने के बाद आदमी पहुंचता है, लेकिन मृत्यु लोक का वैकुंठ तो सत्संग सभा है। नाहं वसामि वैकुंठे, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन वै, योगिनां हृदयेन वै। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः, तत्र तिष्ठामि नारदः। हरि हरि ओ मधुर मधुर नाम हरि, पावन पावन नाम हरि दिलों का दुल्हारा नाम, ओम कली का किनारा नाम, पाप का निवारक नाम हरि हरि।